हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 हिंदी रीडर पार्ट 5 पिकनिक का शिष्टाचार भाग 2 यानी कि पार्ट 2। और इस पार्ट में आगे का लेसन पढ़ेंगे। अभी तक हमने पढ़ा दो दोस्तों के बारे में, पप्पू और गप्पू, जो कि बहुत ही अच्छे थे, मेहनती थे, इंटेलिजेंट बच्चे थे। खेल कूद में भी और पढ़ाई में भी, दोनों में ही वो अव्वल आते थे। तो एक दिन वो पिकनिक के लिए गए स्कूल के साथ। स्कूल के बच्चे और भी थे। तो जहां वो गए वो बहुत ही मनोरम, बहुत ही सुंदर, प्रकृति से भरपूर जगह थी। और वो जब गए तो देखा उन्होंने, जब सामान उतारने लगे, कि वहां पर एक चबूतरा है और उस पे बहुत सारी गंदगी फैली हुई है। और वहां जो गंदगी है, ऐसी जगह पे हम अपना सामान नहीं रख सकते। तो उन्होंने उस चबूतरे को साफ किया। और चबूतरे को जब साफ किया तो सारे बच्चे थक गए। और थकने के बाद सबका चेहरा उतर गया, थकान हुई और उसमें टाइम भी बहुत लगा। तो फिर भी वो काम करने के बाद आराम से बैठे। और क्या किया फिर उन्होंने, वो हम आगे पढ़ते हैं। खैर, अपना सामान करीने से रखने के बाद, करीने यानी तरीके से, अच्छी तरीके से रखने के बाद, सभी ने बहते हुए पहाड़ी झरने के पानी से अपने अपने हाथ मुंह धोए। नाश्ते के लिए जाजम के ऊपर सभी लाइन में बैठ गए। स्कूल की आया ने सभी बच्चों के सामने एक एक कर कागज की प्लेटें रखी। पप्पू और गप्पू ने मिलकर प्रत्येक प्लेट में वेफर्स, बिस्किट, बर्फी के 2 पीस, एक केला, एक सेब और कुछ काजू रख दिए। जाजम का मतलब है चटाई से बैठने के लिए, चादर या चटाई जिस पर हम अपना सामान रख सकते हैं, बैठ सकते हैं, उसके लिए लिखा गया है। सभी ने प्रसन्न होकर नाश्ता किया। खुश थे, सब नाश्ता कर रहे थे, अच्छी अच्छी चीजें खा रहे थे। वेफर्स थे, बिस्किट थे, बर्फी थी, काजू थे, केला, सेब, जो भी नाश्ता था वो सब बच्चे खाने लगे। नाश्ता करने के बाद सभी लड़कों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ आई। थकान के बाद जब कुछ अच्छा खा लेते हैं तो ऊर्जा आ जाती है, एनर्जी आ जाती है बॉडी में, और फिर सब खुश खुश हो जाते हैं। उसके बाद कुछ लड़के एक कैरम बोर्ड ले आए थे, कुछ के पास ऑडियो टेप रिकॉर्डर थे, किन्हीं को फोटोग्राफी करने का शौक था, इसलिए अपना कैमरा लटकाए हुए अच्छी सी फोटो खींचने के लिए ललायत हो रहे थे। ललायत, बेचैन हो रहे थे। कोई केवल प्राकृतिक पहाड़ी दृश्य देखने के इच्छुक थे तो कोई आसपास खेलने के। टीचर के कहने पर अपनी अपनी रुचि के अनुसार सभी ने पिकनिक का मजा लूटा। फिर सभी एक जगह पर चबूतरे पर बैठ गए। किसी ने कविता कही, किसी ने गीत गुनगुनाया, किसी ने चुटकुलों की छटा बिखेरी, तो किसी ने अंताक्षरी का भी आयोजन कर डाला। कहने का मतलब है, हर लड़के ने पिकनिक का भरपूर आनंद लिया। सभी खुश थे, कुछ गुनगुना रहे थे, कुछ कविता गा रहे थे, कुछ गाने गा रहे थे, कोई चुटकुले सुना रहा था, कोई एक दूसरे के साथ अंताक्षरी खेल रहे थे। तो सभी खुश थे और जो टीचर थे वो भी, और बच्चे सभी मजे कर रहे थे, आनंद ले रहे थे पिकनिक का। शाम होते ही चलने की तैयारी हुई। सभी ने अपना अपना सामान अपने कब्जे में कर लिया। बस में सभी अपनी अपनी सीटों पर जाकर बैठ गए, किंतु पप्पू और गप्पू बाहर ही रह गए। सबको अंदर भेजने के बाद ही उन्होंने जाने का विचार किया था।
टीचर भी उनके साथ थी। उन्होंने देखा कि चबूतरा गंदा छोड़कर सब लड़के बस में बैठ गए हैं। जैसा गलती पहले वाले लोगों ने की थी, बच्चों ने की थी कि चबूतरे को गंदा कर दिया, सामान इधर उधर फैला दिया, वैसा ही इन सब लड़कों ने भी किया। तो पप्पू और गप्पू ने सभी लड़कों को चबूतरे की सफाई के लिए संबोधित करके कहा, सभी नीचे आ जाओ। अगर हम भी चबूतरे को गंदा छोड़ जाएंगे तो फिर कोई दूसरी टोली यहाँ पिकनिक पर आएगी तो हमें कितना कोसेगी। इसीलिए हमें भी कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमें कोई बुरा कहे। धड़ धड़ करके सभी लड़के बस से नीचे उतरे और फटाफट चबूतरे को साफ कर दिया। इस तरह दूसरी टोली के लिए उन्होंने कोई चीज साफ करने के लिए छोड़े ही नहीं, सब कुछ साफ कर दिया। सारा सामान जो कूड़ा था वो डस्टबिन में डाल दिया। सभी प्रसन्न होकर बस में बैठ गए। बस उनको लेकर रवाना हो गई। सभी ने पप्पू और गप्पू को पिकनिक में अनुशासन की राह दिखाने के लिए धन्यवाद दिया। सभी खुश थे और खुशी के बाद जब उन्होंने जो गंदगी फैलाई थी, जो सामान फैलाया था, उन्होंने उठा दिया। और जब गप्पू और पप्पू ने उनको कहा कि आप आइए और सफाई कीजिए ताकि जिस तरीके से हमें करनी पड़ी ऐसे किसी दूसरे को ना करनी पड़े और वो ये ना कहे कितने गंदे बच्चे थे, कितने गंदे लोग थे कि गंदगी फैलाकर चले गए। ये नहीं, अपना सामान जो कूड़ा करकट फैलाया है उसको डस्टबिन में डाल दे, ऐसा ना कर कर उन्होंने चारों तरफ फैला दिया। ये तो बड़ी गलत बात है। तो उन गप्पू और पप्पू ने सबको नीचे बुलाया लड़कों को और उनसे कहा सफाई करो। तो सबने मिलकर फटाफट सफाई की और फिर वापस अपनी बस में बैठ के स्कूल के लिए रवाना हुए अपने घर जाने के लिए। और पिकनिक में अनुशासन को बनाए रखने के लिए सभी ने पप्पू और गप्पू को धन्यवाद दिया कि आपने अच्छा किया, हमें भी राह दिखाई, राह मतलब रास्ता दिखाया कि किस तरीके से हमें व्यवहार करना चाहिए। पिकनिक पर जाते हैं तो क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए। चलिए, ये तो हो गया लेसन खत्म। इसका नैतिक मूल्य है स्वस्थ मानव जीवन का आधार है। स्वास्थ्य मानव जीवन का आधार है। इस आधार के लिए स्वच्छता का होना अनिवार्य है। यानी कि किसी भी मनुष्य के जीवन का आधार है उसका स्वस्थ रहना। अगर वो स्वस्थ है तो सभी चीजें अच्छी लगती हैं और स्वच्छ रहेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। यानी कि जहां सफाई होगी वहां पर ही एक स्वस्थ व्यक्ति सांस ले सकता है, अच्छी हवा में सांस ले सकते हैं। जहां गंदगी होगी वहां पे आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे पोल्यूशन है, पोल्यूशन के कारण आपकी हेल्थ खराब हो जाती है। एयर पोल्यूशन से आपको सांस की बीमारी हो सकती है। तो और भी बहुत सारी चीजें होती हैं और इसका जो मेन उद्देश्य है, नैतिक जो मूल्य है वो यही है कि स्वच्छता बनाए रखिए, साफ सफाई रखिए अपने घर में भी। लेकिन ये नहीं कि घर में की तो घर के बाहर कूड़ा फैला दिया, दूसरों के घर के बाहर फैला दो, ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने घर में भी और घर के बाहर भी सफाई रखनी चाहिए और किसी को ऐसा करने का, कहने का मौका ना दे कि आपने गंदा कर दिया है। और जहां स्वच्छता होती है वहीं स्वस्थ व्यक्ति अपना जीवन आराम से जी सकता है। तो ये लेसन समाप्त हुआ। इसको अच्छे से पढ़िए और नेक्स्ट हम इसके क्या करेंगे, वर्ड मीनिंग करने हैं आप लोगों को। प्रसिद्ध, मशहूर, विश्वास, भरोसा, लालायित, बेचैन, रवाना हो गई, चली गई, मनोरम, मन को लुभाने वाला, निगरानी, देख रेख, संबोधित, पुकारना। ये वर्ड मीनिंग है। ये अपनी कॉपी में आप होमवर्क में करेंगे और इनको याद भी करेंगे।
ये आज का होमवर्क है। अभी के लिए इतना ही। बाय बच्चों।